यूपी इलेक्शन के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 9 सीटों पर एआईएमआईएम ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गाजियाबाद के लोनी से डॉक्टर मेहताब को टिकट दिया गया है, जबकि हापुड़ के ग्राम मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी को टिकट मिला है। दुल्ला हापुड़ से हाजी आरिफ को टिकट मिला है, जबकि मेरठ के सिवाल खास से रिफत खान उम्मीदवार बनाए गए हैं। उधर मेरठ के सरधना से एमआईएम ने जीशान आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तस्लीम अहमद को किठौर मेरठ से टिकट मिला है। इसके अलावा अमजद अली को सहारनपुर से बेहट सीट से टिकट दिया गया है और शाहीन रजा खान को बरेली से टिकट मिला है, जबकि मरगूब अली को सहारनपुर देहात से टिकट दिया गया है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है और 9 उम्मीदवारों की ये फहरिस्त है, जिसमें गाजियाबाद के लोनी से डॉक्टर मेहताब को टिकट दिया गया है। हापुड़ के ग्राम मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी को टिकट मिला है, तो धुलना हापुड़ से हाजी आरिफ को टिकट दिया गया है। अमजद अली को सहारनपुर बेहट से टिकट मिला है। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं। शाहीन रजा खान को बरेली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा मरगूब अली को सहारनपुर देहात से टिकट मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी इलेक्शन के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, जिसमें तस्लीम अहमद को किठौर मेरठ से टिकट दिया है। अमजद अली को सहारनपुर की बेहट विधानसभा से टिकट मिला है, जबकि शाहीन रजा खान को बरेली से टिकट दिया गया है। तो उधर मरगूब अली को सहारनपुर देहात से टिकट दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे और रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद हुसैन इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिन उम्मीदवारों के नाम हमने अपने नाज़रीन को बताए हैं, अहमद क्या लगता है कि इसमें जिन लोगों का जिक्र किया गया है एआईएमआईएम की फहरिस्त में, उनका कितना दबदबा, कितनी लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी है जिसके बिना पर एमआईएम ने उनको उतारा है मैदान में? क्या आपको ये मालूम है कि इन लोगों को लेकर अभी तक की जो स्ट्रेटेजी है एमआईएम की वो क्या रही है? बिल्कुल शाहबाज, देखिए अब जो उम्मीदवारों की जो एक लिस्ट है तमाम पार्टियों की तरफ से वो आना शुरू हो गई है और बड़ी देर से सही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने 9 प्रत्याशी जो हैं ऐसे उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए एक जारी की है, जिसमें मेरठ है, हापुड़ है, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खास तौर से तरजीह दी गई है और मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर उतारे गए हैं। क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और तमाम एक खास तबके को लेकर, खास मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए वो बराबर अपनी बयानबाजियां कर रहे थे, तो उनकी कहीं जो ये लिस्ट है वो भी उसी से कहीं ना कहीं मगरू नजर आती है। और जितने भी उन्होंने उम्मीदवार अपने उतारे वो सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं और मुसलमानों का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखता है और खास तौर से जो ये वोट है ये समाजवादी के पाले में जाता है जो अब तक माना जाता है जी। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में से समाजवादी पार्टी को जरूर एक कहीं ना कहीं नुकसान हासिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो कैंडिडेट हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी एक मजबूत पोजीशन में है। और जो ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं अमर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो एमआईएम को समझा जाता है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो मुसलमानों की तरफ का है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनसे किन पार्टियों के अंदर डेंट पहुंचेगा, किन पार्टियों के अंदर जो है नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी का भी आपने जिक्र किया है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा जितनी भी ये उम्मीदवार इस वक्त उतारे गए हैं 9 के 9 सीटें क्या यहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत में है और इसीलिए पहले इन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं? बिल्कुल शाहबाज, देखिए अब आप सहारनपुर की बात ले लीजिए। सहारनपुर की अगर आप सीट की बात करिए तो सहारनपुर से जो उम्मीदवार उतारे गए वो मजबूत पकड़ वाले उम्मीदवार हैं और सहारनपुर में एक बड़ा वोट जो मुसलमानों का वहां पे मायने रखता है और काफी कुछ वहां पर प्रभावशाली वोट मुसलमानों का रहता है। ऐसे ही आप मेरठ की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, तमाम ऐसी जगहें जो है 9 उम्मीदवार हैं वो लगातार ऐसी सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं जहां पर मुसलमान वोट जो है अपना कमाल दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों से देख लिया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मुश्तरका होके सीटों का ऐलान किया। अभी आपने कल देखा बीजेपी ने अपने 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उससे पहले कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने।
तमाम पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार गठबंधन की भी इससे पहले एक कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे थे और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने मुलाकात की थी, चाचा शिवपाल से मुलाकात की थी, चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की थी, लेकिन कोई बात जब नहीं बन पाई है तब उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए। जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो ये पहली लिस्ट जिस तरीके से आई है तो वो कहीं ना कहीं जो है सीधे सीधे अगर देखा जाए तो समाजवादी वोट बैंक जो है उस पर सीधा सीधा असर करेगी। और ये उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों का 19 से 20% वोट उत्तर प्रदेश में कारगर रहता है और निर्णायक भूमिका में रहता है, जिताने और हराने के दमखम रखता है वो वोट, तो उन सीटों पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार जरूर उतारे हैं। अहमद, देखिए 9 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वहां पर मुस्लिम अक्सरियत में है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एमआईएम की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पर इलेक्शन पहुंचता है तो मतदाता या फिर चुनाव के अंदर जो वोट डालने वाला जो शख्स होता है उसको ये देखना होता है कि शायद किस किस के बीच में टक्कर है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसके वर्सेस कितने हो रहे हैं। और इसी को लेकर अभी तक का जो सिनेरियो है, एज प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। आज के सिनेरियो के अंदर बड़े बड़े लोगों ने अपने जो कमेंट्स बताए हैं उनके लिहाज से भी मैं बात कर रहा हूं। क्या सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो पहले बोल चुके थे कि मैं अकेला लड़ूंगा, मुझे किसी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी से अलायंस नहीं हुआ है, क्या इत्तेहाद नहीं हुआ है, इसके लिए सिर्फ दिखाने के लिए ये लोग उतारे जा रहे हैं? बिल्कुल शाहबाज, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जो सीधा मुकाबला जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का माना जा रहा है। उसमें तमाम पार्टियां और भी हैं जो इस सरगर्मी में हैं, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी दीगर पार्टियां हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन मुकाबला जो है वो सीधा है, जिसमें एक असदुद्दीन ओवैसी जो बाहर की पार्टी खासतौर से मानी जाती है, उत्तर प्रदेश से उनका कोई गहरा ऐसा नाता नहीं माना जाता है, लेकिन जब से उन्होंने अपने 9 उम्मीदवार जिस तरीके से उतारे हैं तो ये जरूर माना जा रहा है कि एक कंफ्यूजन का जो माहौल है वो जरूर क्रिएट होगा। हालांकि मुसलमान का जो वोट है वो किधर जाएगा अभी मुमकिन तौर पर पूरे तरीके से बिल्कुल, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाता है कि मुसलमान किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उनका वोट जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात को लेकर तनकीद की थी और कहा था कि आपको वहां पर टिकट देने चाहिए जहां पर आप मजबूत में हो, इसके अलावा सभी जगह पर आप टिकट ना दे। तो हो सकता है कि शायद इस बात के ऊपर भी ओवैसी अमल कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।